हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका चैप्टर नंबर 1 जो है यही पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में काफी आसान सा एक कंसेप्ट हमने सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं को गुना करना सीखा था। ठीक है, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को गुना मतलब गुना ही करने नहीं सीखा कि एक संख्या को दूसरा संख्या से गुना किस तरीके से करते हैं, बल्कि हमने ये भी देखा कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, गुना क्या होता है। आप बोलोगे किसी भी एक संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 4 को 3 बार मैं जोड़ रहा हूं, तो 4 को अगर आप 3 बार जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 4 को आप 3 से गुना कर रहे हो, है ना। तो 4 को आप अगर 3 बार जोड़ोगे तो भी बार आएगा, 4 को 3 बार आप गुना करोगे तो भी बार आएगा। तो गुना करने का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि आप कभी एक अंकों की संख्या को एक अंक से गुना करोगे, सीधे टेबल पढ़ दोगे, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 × 6, तो आप बोलोगे सर सीधे 30 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ किसी 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना हो, तो ये भी आप कर लोगे अब, है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी करवाया था कि 3 अंकों की संख्या को किसी 3 अंकों की संख्या से गुना करना हो, तो ये भी आप कर लोगे, है ना। चाहे 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या को गुना करना हो, या 3 अंकों की संख्या को मैं 2 ही अंक की संख्या से गुना करूं, तो ये सारे चीज अब कर लोगे आप सभी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या सीखा था, इसके अलावा हमने एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट सीखा था, ये मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर कभी भी अगर हम एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से आप गुना करोगे, तो जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ये हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, या आप अगर एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से गुना करोगे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा प्राकृतिक ही आएगा। प्राकृतिक के लिए मैं n लिख रहा हूं, आपको पता है प्राकृतिक को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी का क्लियर है कि पूर्ण में पूर्ण को गुना करोगे तो एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा, प्राकृतिक में प्राकृतिक को गुना करोगे प्राकृतिक ही मिलेगा, है ना। गुना करने भी आपको पता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, आंसर कहाँ करोगे सभी लोग, पोल में आंसर करोगे। रिकॉल क्वेश्चन है, पिछली क्लास पे आधारित काफी आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। देखो, किसी क्लासरूम में किसी कक्षा में टोटल 324 स्टूडेंट्स हैं, 324 बच्चे हैं। ठीक है, अब हर एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं। ठीक है, सभी के पास 15 किताबें। तो इस क्लासरूम में टोटल कुल कितने किताब हो गए, टोटल कितने बुक हो गए, ये बताइए मुझे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करना है आपको कॉपी पर। अच्छा, काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ट्राई करा करो कि हमेशा आपको क्लास समय पर जुड़ना है, ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। अभी हम लोग काफी सारी चीज रिवीजन कर रहे थे, तो क्लास हमेशा 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी सॉल्व करना है, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा। अभी सॉल्व करिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, पोल चल रहा है ना, अभी आपको सॉल्व करना है कॉपी पर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही। अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, और मुझे बताइए जिनको आवाज आ रही है वो वाई लिखेंगे। अच्छा नवीन, सभी को आवाज आ रही है। अच्छा, चैट में आंसर नहीं लिखना है अभी, आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक है, अभी मैं बस पूछ रहा हूँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो नवीन आप एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। ठीक है, आगे जी। ठीक है। तो कभी भी आवाज में प्रॉब्लम हो ना, तो आपको लेफ्ट करना है और रिज्वाइन कर लेना है, तो आवाज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास।
तो क्लास का टाइम क्या है? 8:30 बजे। आप 8:40 पे ज्वाइन कर रहे हो, तो क्लास हमेशा समय पर ज्वाइन करना है, वरना काफी सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। किसी क्लासरूम में 324 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास अगर 15 किताब है तो टोटल कितने किताब होंगे? काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। अभी भी 10 से 12 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छा, अभी कैमरा ऑन करके मत दिखाइए सॉल्यूशन शुभम, ठीक है? अभी बस आपने सोल्व कर लिया है, पोल में आंसर दे दो, ठीक है? दे दिया सर, ऑन क्यों रहे? अच्छा, बताना नहीं है, आप आंसर देते तो पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है? अच्छा, तो काफी सारे क्लासेस हो चुकी है, फिर भी आप लोग माइक ऑन करके इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करते हो, इस तरीके से, ठीक है? तो मैं हर दिन कहता हूँ आपको माइक कभी नहीं ऑन करना है। आप आंसर करते हो, मुझे पता चल गया कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है? तो बाकी बच्चे जैसे ही आंसर देंगे मैं एंड करके डिस्कस खुद कर लूंगा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। देखो, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, तभी आपका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा। 5 सेकंड और, 5, 4, और 3, 2। अच्छा शुभम, फिर से आपका माइक ऑन है, हो सर सकता है आपकी कंप्लेन हो जाए, सर ठीक है? हाँ बताइए मुकेश। सर मैं आज क्लास नहीं ला सकता। क्यों? शादी सर है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख लेना, ठीक है? यस सर, ठीक है, भेज देना। ठीक है, लिंक आपको हर दिन जाती है ना। चलिए ठीक है, हाँ अभी यस म्यूट सर, करिए आप। यस सर, ग्रुप में भेजते हैं जी वीडियो। चलिए अभी माइक नहीं ऑन करना है, क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? आपको बोला जा रहा है क्लास में टोटल 324 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास अगर 15 किताब है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल क्यारी और फूल वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। मैं बोल रहा था कि टोटल 3 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है, तो आपने 5 को 3 से गुना कर दिया था पिछले क्लास में। यहाँ बोलोगे सर 324 बच्चे हैं, सभी के पास अगर 15-15 किताबें हैं, तो आप क्या करोगे? 324 को 15 से गुना कर दोगे। अब 324 को 15 से गुना करना तो सभी को आता है, आप गुना कर लोगे। तो आप, मैं कर से एक बार बता रहा हूँ, 324 गुना 15 आप ऐसे लिखोगे, और मैं 5 से गुना कर रहा हूँ 4 को। पहले 5 को 4 से गुना करोगे 20, तो 0 लिखा, 2 हासिल रहा, ठीक है? 5 दूनी 10 और 2 12, तो मैं 2 यहाँ लिख दिया, एक हमारे पास अब हासिल है। 5 से 15 और 1 16, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1620, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अब मैं 1 से 4 से गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा 4। एक को 2 से गुना करोगे 2, एक को 3 से गुना करोगे 3, और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो मिलेगा 0, 6, 6 2 8, और 3 1 4, तो 4860। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये क्लियर है? नहीं नितिन, यूट्यूब पे क्लास करके अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्लास तो आपको लाइव करनी होगी तभी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है? ये क्लियर है? काफी आसान था। आप बोलोगे 4860 करना कुछ नहीं था, बस 324 को 15 से गुना कर देना था, ठीक है? चलिए, ये क्या हुआ? ये तो रिकॉल क्वेश्चन हुआ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है उसी का रिवीजन हुआ। तो आज हमें कुछ नया क्या पढ़ना है? डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे? भाग देना सीखेंगे, डिवीजन क्या होता है, ठीक है? चलिए इसको डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीज सीखेंगे, ठीक है? तो मान लो आपके पास कोई दो संख्या है, ए और बी। अगर मैं
कह रहा हूं कि आपको बी में ए से भाग करना है, या कह रहा हूं बी को ए से भाग देना है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बी को अगर ए से भाग देना है तो आप लिखोगे बी बटा ए। ठीक है, मतलब बी को आप भाग लगा रहे हो ए से। ये जो सिंबल है ये डिवीजन का सिंबल है ना, ये डिवीजन का सिंबल है, भाग का सिंबल है। ठीक है, तो अगर मैं कभी लिखूं कि 15 को आपको 5 से भाग लगाना है, तो इसका आप क्या आंसर दोगे? ऑप्शन ए मैं कह रहा हूं 15/5, या आप बोलोगे सर 5/15। कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? नहीं, 3 तो ठीक है आंसर आएगा। मुझे बताइए पहला वाला सही लिखा गया है या दूसरा वाला सही लिखा गया है? आप बोलोगे सर पहला वाला सही लिखा गया है। तो अगर मैं बी में ए से भाग लगा रहा हूं तो आप बोलोगे 15/5 इस तरीके से। ठीक है, तो बी बटा ए को आप लिखोगे बी भाग ए, बी को ए से भाग ले रहे। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखो कौन सी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, तो एक से भाग लगा रहे हो तो ए को आप पहले लिख दोगे। ठीक है, कौन सी संख्या में भाग लगा रहे हो, किस भी कौन सी संख्या को भाग दे रहे हो, तो बी को भाग दे रहे हैं, तो आप कहोगे बी मैं यहां पर अंदर में लिखूंगा। तो इस तरीके से लिखते हो ना आप सभी लोग, ए से भाग लगा रहे हैं बी में। ठीक है, तो ए से भाग लगा रहे हैं बी में, या बी को भाग दे रहे हैं ए से। क्लियर है? तो यहां पर आप कहोगे कि जिस भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर काफी लोग कंफ्यूज होते हो, जिस भी संख्या को आप भाग दे रहे हो, इस बी को, ये वाले बी जो यहां पर लिखा गया है, जिसको आप भाग दे रहे हो उसे आप क्या कहते हो? इसका एक स्पेशल नाम है, इसे आप बोलते हो भाज्य। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, क्या कहते हो? भाज्य, मतलब डिविडेंड। ठीक है, जिस भी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, जिस भी संख्या से आप भाग लगाओगे उसे आप कहोगे भाजक। ठीक है, मतलब डिवीजन। तो ये समझ में आया कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, डिविडेंड कौन सा होगा, डिविजन कौन सा होगा। तो जिस भी संख्या को आप भाग लगाओगे, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो जिसको डिवाइड कर रहे हो वो भाज्य हो गया, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो वो भाजक हो गया। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आपको अगर मैं बोला हो ना कि अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक, अच्छा आपको मैं बोल चुका हूं कि अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। ठीक है, बाकी सभी को जा रही है आवाज। वो आकाश के दिक्कत है तेरा। ठीक है, नेटवर्क के कारण ऐसा हो सकता है कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, तो 1 सेकंड रुक जाना है। चलिए अब समझते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि बी को ए से अगर भाग दे रहे थे तो बी को हमने भाज्य कहा, ए को हमने भाजक कहा। अब मैं कह रहा हूं मान लो मैं 10 को भाग लगा रहा हूं 3 से। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 10/3। ठीक है, या 10/3 की जगह पर मैं लिख रहा हूं 13 को भाग लगाओ 3 से, तो लिखोगे 13/3। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 और यहां लिखोगे 13। 3 से भाग लगा रहे हैं 13 को, तो मुझे बताइए यहां पर भाज्य कौन सा होगा, भाज्य कौन सा होगा? चैट में जल्दी से लिख के बताइए। वेरी गुड, आप बोले कि 13 होगा। सर जिस भी संख्या को डिवाइड कर रहे हो वही भाज्य होता है। ठीक है, भाजक कौन सा होगा, भाजक कौन सा होगा? भाजक 3 होगा, जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो दो चीज और होता है, दो तो हमने सीख लिया, पहला भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा और चौथा दो चीज और होगा। अब इसे क्या समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। आप 3 से अगर भाग लगाओगे तो 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 का टेबल में आपको देखना है कि 13 आता है क्या, तो 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो आप बोलोगे 3 के टेबल में 13 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आता है, तो आप बोलोगे सर 3 चौके कितना होता है, 3 चौके 12 होता है। ठीक है, मैं इस तरीके से लिखूंगा 3 गुना 4 कितना होता है, 12 होता है। 3 गुना 5 अगर लिख दोगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, तो 15 तो 13 से बड़ा हो गया, तो आप बोलोगे 3 चौके 12 लिखेंगे, तो 4 कहाँ लिखोगे, यहां पर लिख देते हो 4, और 3 चौके 12 यहां पर लिख दोगे, और 13 में से 12 घटाओगे आप तो नीचे में 1 मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना तो सभी लोग करते हैं। तो आप बोलोगे ये जो 4 दिख रहा है सर, इस 4 को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? 4 को क्या कहते हैं? इसे आप भागफल कहते हो। ठीक है, इसे आप भागफल कहते हो, जिसको इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। ठीक है,
और जो नीचे में आपको एक दिख रहा है इसको आप शेषफल कहते हो, जो नीचे में घटाकर मिल रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, जो घटाकर मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मिल रहा है लास्ट में, वो शेषफल होगा, उसे आप रिमाइंडर कहोगे। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, जो भी घटाकर लास्ट में बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि भागफल कितना आया, भागफल आपका 4 आया, और शेषफल कितना आया, तो शेषफल आपने बोला कि शेषफल सर हमारे पास 1 आया। इतनी सारी चीज क्लियर है, इतनी क्लियर है। अच्छा सभी लोग बताइए, आवाज आ रही है नहीं, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 575 को 8 से भाग लगाइए। और मुझे यहां पर सबसे पहले तो इतना बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि 575 में 8 से डिवाइड लगाओगे तो आप क्या लिखोगे। ऑप्शन ए है आपके पास 8 में लिख रहा हूं और यहां पर 575 लिख रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन बी है मैं यहां पर 575 लिख रहा हूं और अंदर में 8 लिख रहा हूं। कौन सा सही होगा, ए वाला या बी वाला, ए वाला। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि ए वाला सही है, तो आप जल्दी से डिवाइड करो। अच्छा पहला क्वेश्चन है तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 से डिवाइड करोगे 575 से, छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखना है आपको, ध्यान से समझिए। आप बोलोगे 8 जिससे भाग दे रहे हैं, मतलब जो भाजक है आपका, अभी कुछ भी आपको करना नहीं है, सोल्व मत करो, स्क्रीन को देखिए, काफी छोटे छोटे चीजें जो आपको सीखना है। भाजक क्या है, 8 है, कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक की संख्या है, तो 1 अंक को आप देखना है, मतलब 8 अगर 1 अंक की संख्या है तो सिर्फ आप पहले अंक को देखिए, यहां पर क्या है 5, सिर्फ 1 अंक को देखना है आपको। 5 क्या है, 8 से छोटा है या बड़ा है, बोलोगे 5 जो है सर 8 से छोटा है, तो पहला अंक अगर 8 से छोटा मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, अगली 2 अंकों को देखेंगे। ठीक है, अब 2 अंकों को देखेंगे। ठीक है, आप बोलोगे 57 को हमने देखा। ठीक है, अब यहां पर जो 57 आपको दिख रहा है, 57 को भाग लगाओगे 8 से। ठीक है, अब 8 का टेबल पढ़िए और मुझे बताइए 8 के टेबल में 57 आता है क्या, या 57 या 57 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आ रहा है, बताइए। 57 या 57 से जस्ट छोटा 56 आता है। आप बोलोगे सर अगर मैं टेबल पढ़ूं 8 का, तो आप बोलोगे 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते 56 होगा, 8 अट्ठे कितना होता है, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 64 क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है कि 56 से बड़ा है ना, 57 से बड़ा है, 57 से 64 बड़ा है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। क्या करेंगे, 8 सत्ते 56 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 57 से जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब 57 में से 56 को आप घटाओगे और बोलोगे सर नीचे में यहाँ 1 आया। ठीक है, अब 1 आया, अब क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या उतारेंगे, ऊपर से एक संख्या उतार के लाओगे। ठीक है, तो आप यहां पर 5 लिखोगे। ठीक है, 5 लिख दिया। अब मुझे बताइए 8 के पहाड़े में 15 या 15 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, 15 तो नहीं आएगा, 15 से जस्ट छोटा नंबर है क्या, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8 होता है। ठीक है, 8 अगर दोनों भी लिख दिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो आप क्या करोगे, 8 दूनी 16 लिखोगे। अब देखो 16 क्या हो गया, 15 से बड़ा हो गया, तो आप 8 दूनी 16 नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 8 एकम 8, और 15 में से 8 घटा के आप बोलोगे 7 आएगा, तो 7 हमारा शेषफल हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि भाज्य कौन सा है, जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बताइए, भाज्य क्या है, कौन सी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर 575 को डिवाइड कर रहे हैं, जो भी अंदर में रहता है ये 575 ही हमारा भाज्य हो गया, तो आप लिखोगे 575। अगर मैं आपसे पूछूं भाजक कितना है, डिवीजर कितना है, आप बोलोगे जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 हमारे पास भाजक हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भागफल कितना है, कोसेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 71, जो यहां पर आपको दिखता है ना नंबर, ये 71 हमारे पास कोशेंट आ गया, यानी भागफल आ गया। और जो आखिरी बचा आपके पास, ठीक है, शेषफल, शेषफल क्या होगा मुझे बताइए, रिमाइंडर कितना होगा, आप बोलोगे रिमाइंडर सर 7 होगा,
तो ये चारों चीजें क्लियर है, ये चारों क्लियर है। भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है, ठीक है। तो इस पेज की पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। आप बोलोगे 8 हमारे पास भाजक हुआ, 575 हमारे पास भाज्य हुआ, 71 हमारा भागफल हुआ और शेषफल हमारा 7 हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ जो चार चीज है, पहला भाज्य, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल और चौथा शेषफल, इन चारों में एक रिलेशन है, ठीक है। इन चारों में एक रिलेशन है। ये क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको आप समझते हैं। कभी भी आप डिवीजन करते हो आपको चार चीज मिल रहा है, तो इन चारों में एक रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी भी आप अगर भाजक में भागफल से गुना कर दोगे और शेषफल को ऐड कर दोगे, भाजक में क्या किया, भागफल से गुना किया और शेषफल को ऐड कर दिया, तो जो आएगा वो आपके पास भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य आना चाहिए 575 आना चाहिए। इसको वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं भाजक, ठीक है, तो भाजक क्या है, भाजक बोलोगे सर 8 है, तो मैं लिख रहा हूं 8, ठीक है, गुना भागफल, भागफल कितना है, आपने बोला सर 71 है ना, तो 71 है, यहां पर मैं लिखा 71 प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है, शेषफल 7 है ना, 7। इसको आप सोल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो इसको आप अगर सोल्व करोगे तो आप लिखोगे सर 8 है कम 8, 8 7 56, तो 568 प्लस 7, और इसको जोड़ोगे तो आपको फिर से 575 मिल जाएगा। और ये 575 क्या मिला, ये देखो आपके पास भाज्य मिल गया। ये क्लियर है, ये बताइए। तो आप देख रहे कि आपने अगर भाजक और भागफल को गुना किया और शेषफल को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आया, वो भाज्य आ गया, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, और मैं डिटेल में समझा रहा हूं। अगर मैं कभी किसी संख्या ए से बी में भाग लगा रहा हूं, भागफल आपका सी आया, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में डी आया, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी बराबर ए इंटू सी प्लस डी। देखो आप ये जो भाज्य होता है ना, इसको आप लिख सकते हो, इन दोनों को गुना करना है, ए और सी को गुना करना है, ठीक है। ए और सी को गुना करोगे और डी को जोड़ दोगे, ठीक है। ए और सी को हमने गुना किया और डी को जोड़ दिया, क्लियर है। तो अगर मैं 3 से, मैं एक छोटे नंबर से गुना करके दिखा रहा हूं, भाग करके 3 को अगर मैं 16 से भाग लगा तो आप देखो क्या लिखोगे, 3 पचे 15, और यहां पर घटाने के बाद आपको 1 मिलेगा, ठीक है। 3 पंजे 15, घटाने के बाद आपको 1 मिलेगा। तो यहां पर आप अगर चेक करोगे, इन दोनों को गुना करो, 3 और 5 को गुना करिए, 3 इंटू 5 प्लस 1, ये क्या मिल रहा है बताइए, इसको सोल्व करके ये बताइए मुझे। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 प्लस 1, आप बोलोगे 3 पचे 15, 15 1 16 है ना, 16 मिला। ये 16 क्या है, ये देखिए ये भाज्य है ना। तो आपने क्या किया, आपने भाजक और भागफल को गुना किया और शेषफल को ऐड कर दिया, तो आपको देखो भाज्य मिल रहा है। तो ये हमेशा सही होगा, क्लियर है, हाँ या ना। तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि आपने जो डिवाइड किया वो सही किया या गलत किया है, ठीक है। तो इस पेज की आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या, इस पेज की आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और मुझे वाई लिख के बताइए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और वाई लिख के बताइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, डिविडेंड बराबर डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2436, 2436 में आपको 12 से भाग लगाना है, ठीक है। मैं कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा सबसे पहले 12 से भाग लगाना है, तो मैं यहां पर 12 लिख दिया, ठीक है। 2436 को भाग लगाना है, तो आप लिखोगे 2436, ठीक है, 2436 में ऐसे लिख दिया। अब बोलोगे सर जिस भी संख्या से आपको भाग लगाना है, ठीक है, जिस भी संख्या से आपको भाग लगाना है, ये जो 12 ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो आप पहले 2 अंकों को देखोगे, पहला 2 अंक 12 से बड़ा है या 12 से छोटा है, ये बताइएगा। पहला 2 अंक 12 से बड़ा है या छोटा है, मैं जो पूछ रहा हूं बस उसका आंसर दीजिए, आंसर आपको नहीं बताना, बड़ा है।
तो आप कहोगे 24 को 12 से भाग लगाइए, 24 को 12 से भाग लगाओगे तो देखिए 12 के टेबल में 24 आता है क्या, तो 24 या 24 से जस्ट छोटा नंबर आपको देखना है, तो आप बोलोगे 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, है ना। आप बोलोगे 24 मिल गया 2 बार, तो आप लिखोगे 12 दूनी 24। अच्छा, गामा एल के नाम से जो बच्चे हो आप बार बार बाय लिख रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्लास में इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करनी है क्लास को, मैं कई बार देख चुका हूं, ठीक है। चलिए 12 को आप 2 से आपने डिवाइड किया, 2 बार में आपने किया, तो 12 दूनी आपने 24 लिखा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 24 में से 24 को घटाओगे, 24 में से 24 को आपने घटाया, कुछ नहीं मिला, 0 मिला, यानी क्रॉस लिख दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर से एक संख्या उतारूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आप सिर्फ एक संख्या उतारोगे, 3, है ना, 3 उतार। अब मुझे बताइए 12 से 3 को भाग लगा सकते हैं क्या, आप बोलोगे। अच्छा, अभी कुछ भी चैट सेक्शन में मैंने लिखे, मैं जो पूछ रहा हूँ वो मैं आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप बोलोगे 12 के टेबल में 3 से छोटी संख्या तो नहीं आएगी, ठीक है, 12 के टेबल में 3 से छोटी कोई संख्या नहीं आएगी। तो आप कई बार देखते हो इस तरीके से लिखा हुआ, ये ऊपर से आप दूसरी संख्या को आप उतार लेते हो 6, है ना, और यहाँ पर एक 0 लगाओगे, है ना। अगर दूसरी संख्या को आप उतारोगे तो यहाँ पर एक 0 लगाओगे। अच्छा, ये पता है कि आपको कि ये क्यों 0 लगाते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, देखो मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। आप क्या करोगे, सर अभी भी 3 क्या है, 12 से छोटा नंबर है, 3 क्या है, 12 से छोटा है, तो ऊपर से अगली संख्या को आप उतार लेते हो, बोलोगे सर यहाँ पर 6 आएगा, लेकिन एक 0 भी यहाँ पर लगाओगे, अब बोलोगे सर 12 3 36 होगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 203 आएगा। कई लोग 23 बोल रहे थे, 23 तो आंसर गलत होगा, 203 होगा। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ, ये बताइए हाँ या ना, कितनी बातें क्लियर है। अब देखो ये हम लोग समझते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहां से हम लोग फिर से डिटेल में सीखते हैं, ठीक है, कि एक 0 क्यों लगाया। देखो रूल क्या होता है, रूल यही होता है कि आप ऊपर से हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या उतारोगे। कितना संख्या उतारेंगे, सिर्फ एक बार में एक ही संख्या उतरेगी, 2 संख्या नहीं उतार सकते। अब बोलोगे सर अगर 2 संख्या नहीं उतार सकते तो 3 को कैसे डिवाइड करें, है ना, 3 को कैसे डिवाइड करोगे 12 से, तो आप बोलोगे सर 12 का टेबल अगर पढ़े, अगर 12 एकम भी लिख दोगे, 12 इंटू 1, तो ये तो 12 आ जाएगा, 3 से बड़ा है, तो आप यहाँ पर 0 लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर आप 0 लिखते हो, 12 को 0 से आप गुना करोगे, ये कर सकते हैं ना, 12 को अगर मैं 0 से कर दूं, 12 0 जा कितना होगा, 12 0 जा कितना होगा, 12 को 0 से गुना करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब तो ये 3 से छोटा आ गया ना, ये 3 से छोटा आ गया। अब बोलोगे सर 12 को 0 से गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0, 12 0 जा 0, ठीक है। अब 3 में से 0 घटाओगे, 3 में से 0 घटाओगे और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब अगली संख्या को आप उतार सकते हो, ठीक है। अब अगली संख्या को आप उतारेगो नीचे और यहाँ पर आप लिखोगे 6, और अब बोलोगे सर 12 3 36, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि ये 0 क्यों लिखते हैं, अब समझ में आया 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि रूल यही है कि एक ही संख्या को उतारना होता है, ठीक है। एक बार में कितनी संख्या उतरेगी, सिर्फ एक ही। अच्छा, पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी पहले समझ तो लीजिए, काफी सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, काफी छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। 203, ठीक है, ये क्लियर हुआ, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आप मुझे डिवाइड करके बताइए 12 से ही 2 4 3 6 7, इसको डिवाइड करके बताइए। देखो मैं कर रहा हूं, आप बाकी तो सेम ही करोगे, बोलोगे 12 दूनी 24, मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि अभी सेम किया है हमने, यहाँ पर 0 लिखा। अब क्या करोगे, एक संख्या को उतारोगे ऊपर से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3। अब बोलोगे सर 12 के टेबल में 3 से छोटा नंबर तो नहीं आएगा, तो आप एक बार भी लिख दोगे, मान लो अगर यहाँ पर 1 लिख दिया, 12 एकम 12, तो ये नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे सर 12 एकम भी 3 से तो बड़ा हो जा रहा है, तो आप बोलोगे 12 0 जा लगाओगे, है ना, 12 0 जा 0, ठीक है। अब 3 में से 0 घटाओगे, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। अब अगली संख्या को आप उतार के लाओगे,
है ना। अब अगली संख्या को आप उतारोगे, ठीक है, यहाँ पर। अब आपने लिखा यहाँ पर 6, आप बोलोगे 12 तिया 36, ठीक है। अब 36 को घटाओगे, ये कुछ नहीं आया। अब ऊपर से हमारा 7 आएगा, है ना, ऊपर से हमारा 7 आएगा, ठीक है। नीचे अगली संख्या का आप उतारोगे, यहाँ पर 7 आया। अब बताइए ये आंसर सही है क्या? इतना आंसर सही है या नहीं, इतना बताइए, ये सही है या नहीं, बस इतना बताइए। नहीं, ये गलत है। आप लोग काफी लोग वाई लिख रहे हो, ये आंसर गलत है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या गलती हो गया, एक चीज नोट कीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से उतरी हुई संख्या, शेषफल आपको क्या बताया गया था? अभी मैं आपको शेषफल में रिमाइंडर पढ़ाते समय बताया कि जो भी संख्या घटाकर मिले, जो घटा के आता है वही शेषफल होता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा ना वही शेषफल होगा, बताया था ना अभी आपको, या नहीं बताया था? घटाने के बाद जो आता है वही शेषफल होता है। तो यहाँ पर तो 7 डायरेक्ट ऊपर से आ गया, है ना। तो ये ऊपर से आया हुआ संख्या ये शेषफल नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक आप उसे घटाओगे नहीं एक बार डिवाइड करके, वो शेषफल नहीं होगा। अब बोलोगे सर इसको कैसे डिवाइड करें? अब उतारने के लिए तो ऊपर से कोई संख्या है नहीं, है ना, 7 के बाद कोई और संख्या तो है नहीं कि जिसको उतार सके, है ना। तो आप क्या करोगे, 12 को 0 बार में लगा दोगे, 12 0 जा 0, और यहाँ 7 में से 0 घटाओगे ये 0 आ जाएगा। अब बोलोगे सॉरी 7 में से 0 घटाओगे 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर 2030 हमारा क्या हुआ, भागफल हुआ, और जो 7 अब जो घटा कर आ रहा है ये हमारा शेषफल हुआ, ठीक है। अच्छा आता है तो देखिए काफी सारी चीजें हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें आप गलतियां करते हो, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा। काफी बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। ये क्लियर हुआ, शेषफल 7 हुआ और भागफल 2030 हुआ, ये क्लियर हुआ। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, ऊपर से जो संख्या नीचे आती है डायरेक्ट ये शेषफल होगा क्या? डायरेक्ट ऊपर से उतार के हम उसे बोलेंगे क्या शेषफल? तो बोलेंगे नहीं, जब तक आप उसे घटाओगे नहीं एक बार डिवाइड करके तब तक वो शेषफल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हमने कर लिया। तो ये तो हमने सीख लिया कि आप डिवाइड कैसे करोगे, ठीक है। हमने क्या सीखा, डिवीजन किस तरीके से करेंगे, प्रोसेस क्या होता है। लेकिन डेली लाइफ में डिवीजन का यूज कहां पर करते हैं, ठीक है, यूज कहां करेंगे, उपयोग कहां करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, कि किसी क्लास में टोटल 30 पेन है, आपके पास कितने पेन है? 30 पेन है। आपको 5 बच्चों में से क्या करना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिवाइड करना है। तो मुझे बताइए सभी बच्चे को कितने कितने पेन मिलेंगे, सभी बच्चे को कितने कितने पेन मिलेंगे? आप बोलोगे 30 पेन को 5 बच्चों में बांटना है और पांचों बच्चों को बराबर बराबर अगर बांटना है तो आप 5 से 30 को भाग लगा दोगे, आप बोलोगे 5 छक 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बच्चे को 6 पेन आप दे दोगे, है ना। मतलब आप बोलोगे कि सभी बच्चे को हमने 6 पेन दे दिया। क्लियर है? तो डिवीजन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ये समझ में आया। किसी भी एक क्वांटिटी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के लिए डिवीजन कर देते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पर शेषफल कितना हुआ ये बताइए, शेषफल कितना है यहाँ पर, रिमाइंडर कितना है? तो रिमाइंडर 0 है ना, 0 है। मतलब कोई भी पेन शेष नहीं बचा, सभी पेन बांटे गए, है ना, सभी पेन बांट दिया गया, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा 9:15 पे क्लास लेफ्ट करने के लिए पूछ रहे हो क्या? नहीं, 9:30 तक क्लास चलेगी। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? 9:30 तक टाइम है ना, पूरी क्लास चलेगी 9:30 तक, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने देख लिया कि 5 हमारा भाजक हुआ, 30 हमारा भाज्य हुआ, 6 भागफल हुआ और 7 शेषफल हमारा 0 हुआ, ठीक है। अब यहां पर आपको यह सीखना है कि कभी भी आप अगर, अभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कभी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को दूसरे प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से डिवाइड करूं तो जो आंसर मिल रहा है आपको जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिले, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसा आपने घटाव में भी पढ़ा था, है ना, घटाव में भी हमने ये देखा था कि एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या में से एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाया तो जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आए,
है ना। तो भागफल में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि आप कह रहे हो कि सर जीरो में, है ना, जीरो में आप अगर 3 से भाग लगा दो, ये ध्यान दीजिएगा कि जीरो भी किसी भी संख्या से आप भाग लगाओगे तो ये हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। जीरो को आप 5 से भाग लगाओ आपको जीरो मिलेगा, जीरो को आप 3 से भाग लगाओ आपको जीरो ही मिलेगा, है ना। जीरो को किसी भी संख्या से आप भाग लगाओगे तो जीरो ही मिलेगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये हमारे पास पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 3 को आप 2 से भाग लगाओ तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 1.5 कैसे आता है ना। तो अभी के लिए आप कहोगे कि सर ये दशमलव है, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये पूर्ण नहीं है, तो आप बोलोगे कि किसी भी पूर्ण संख्या को, है ना, आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी पूर्ण संख्या को आप अगर दूसरे पूर्ण संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है ये आंसर पूर्ण आ भी सकता है, पूर्ण नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण से डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण है। इतना क्लियर है। ये बताइए, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करोगे तो ये होल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। तो अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं आपसे, ठीक है। आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा सभी लोग आंसर करने की। क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको 60 को भाग लगाना है 4 से। देखिए कौन सा आंसर सही होगा। पहले आप सोल्व करो, पहले आप सोल्व करो अपने कॉपी पर, फिर आप देखो कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। कोशिश कीजिए कि सभी का आंसर सही हो। अच्छा, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, लेकिन आंसर काफी कम आए हैं अभी, ठीक है। अब काफी लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। और सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, एक अंक की संख्या से डिवाइड करना तो बहुत ही आसान होता है। तो 20 तक का टेबल आपको याद रखने हैं, 20 तक का टेबल और एक 25 का, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए 5 बच्चे का आंसर नहीं आया अभी, पांचों बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। आपको पता है कि आप आंसर करोगे आपका एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट होगा कि आपने सभी क्वेश्चन के आंसर किए, सभी आंसर सही हुए हैं आपके, ठीक है। तो कोशिश करना है सही सही आंसर करना है। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सभी बच्चे के आंसर सही थे, सिर्फ एक दो बच्चे का आंसर गलत था। एक बार मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूं। जो जिनका गलत था वो ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या गलती कर दी। देखो आप बोलोगे 4 से अगर डिवाइड करोगे 60 को तो आप पहले अंक को देखिए 6 है, 4 से बड़ा है ना, तो आप 4 का टेबल पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो 4 दूनी 8 गलत हो जाएगा ना, 8 हमारा 6 से बड़ा हो जाएगा। आपको देखना है कि ऐसा नंबर जो 6 से छोटा हो, तो 4 एकम 4 लिखोगे, ठीक है। 6 में से 4 घटाओगे, यहाँ पर 2 लिखोगे और ये 0 ऊपर से उतार दिया आपने, ठीक है। अब बोलोगे सर 4 पंजे 20 होता है, तो 4 पंजे 20, तो ये 20 में से 20 घटाया 0, है ना। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर क्या आया, ये जो भागफल आता है ना, ये जो भागफल आया यही आपका आंसर है ना। आप बोलोगे 15 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। मतलब अगर आप 60/4 लिखते हो तो आप इसको कहते हो ना 15 चौके 60, है ना। तो यहां से आप बोलोगे सर ये 15 के बराबर है। क्लियर है। हाँ, टेबल याद है तो काफी जल्दी से 1 सेकंड में आंसर हो जाता, ठीक है। क्लियर है सभी का, हाँ या ना। जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है तो वाई लिखिए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। अभी ध्यान से सॉल्व करना है आपको कॉपी पर। ध्यान से सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, आपकी जो अटेंडेंस है ना पूरी, आप जब क्लास करते हो तो हर 5 मिनट पे देखा जाता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं हो। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस, कई बार आप लोग कहते हो कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, तो इस रीजन से भी कई बार नहीं लगता है। आपको जब तक आप पूरी क्लास नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। कम से कम 45 मिनट आपको पूरी क्लास करनी होगी, तभी आपकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, तो हर 5 मिनट पे देखा जाता है कि आप क्लास में हो या नहीं। तो आखिरी तक क्लास करना है, पहले क्लास लेफ्ट नहीं करना है किसी को। चलिए, काफी लोगों ने आंसर दिया है और मैक्सिमम सभी के आंसर सही हैं, अच्छी बात है। जल्दी से करिए, काफी कम आंसर आए हैं। ऐसे जितने आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए, तो हो सकता है इसमें समय लग रहा हो। ट्राई करो, अभी मैं समय दे रहा हूँ। और जिनका हो गया है अच्छी बात है, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए। अच्छा, तरुण आपका माइक ऑन है, तरुण के नाम से जो बच्चे हो। तरुण, अभी भी आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर लो। ठीक है, मैंने आपका माइक अभी बंद किया है। ठीक है, चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने अभी आंसर नहीं किया है, तो 20 सेकंड और है। कोशिश कीजिए कि इस 20 सेकंड में आपका आंसर हो जाए। 15, 15 सेकंड। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड और। चलिए 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अगर पोल में आप आंसर नहीं कर पाओ किसी रीजन से, तो अभी आप चैट में लिख सकते हो, लेकिन जो पोल में आंसर कर दिया उनको नहीं लिखना है। ठीक है, जो नहीं कर पाते हो वही लिखना है। ठीक है, 625 को 25 से डिवाइड करना है, तो आप लिखोगे 25, 625। ठीक है, अब मैं 25 का टेबल लिख दे रहा हूँ। 25 का टेबल आपको याद कराया गया था ना, कि 1 से 20 तक का टेबल याद कर लो, और 25 का टेबल भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 25 का टेबल आपको याद है। आप बोलोगे सर 25 से कम, 25 में पूरा ही टेबल लिख दे रहा हूँ। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, है ना। यही पैटर्न आगे चलते रहेगा। आप बोलोगे 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200। ठीक है, फिर 225 और 250, है ना। ये टेबल होता है 25 का। आप बोलोगे सर 25 एकम 25 आया, ठीक है। 25 दूनी 50 आया, 25 तिया 75 आया, ये जो 75 है ये 62 से बड़ा हो गया, है ना। तो आप कितने बार में लगाओगे? आप बोलोगे 2 बार में लगाएंगे। 25 दूना 50, 62 से जस्ट छोटा वाला चाहिए हमें। ठीक है, अब 62 में से 50 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो इसको घटाओगे तो आपको 12 मिल गया। ठीक है, अब ऊपर से एक संख्या आप उतारोगे, है ना। एक संख्या यहाँ पर उतार के लाओगे, ये हमारा आया 5। ठीक है, अब 25 के टेबल में 125 आता है कितने बार में? ये देखिए, 25 एकम 25, दूनी 50, तीय 75, चौके 100, पंजे 125। तो आप बोलोगे 25 पच्चे 125, है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। तो 25 हमारा आंसर आएगा। ये बताइए, ये क्लियर हुआ? आंसर हमारा 25 होगा, जो भागफल है वही आंसर होगा। ये बताइए।
हाँ या चैट में लिखिए जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, तो आपने बोला सर 625 को अगर 25 से डिवाइड किया तो 25 आया। ठीक है, चलिए ऐसे सभी के आंसर ये सारे सही आ रहे हैं, एक दो आंसर गलत आ रहे हैं, तो जिनका गलत है वो ध्यान दीजिएगा क्या गलती कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए, 2310 को 11 से भाग लगाना है। ठीक है, समय दिया जा रहा है, ट्राई करो खुद से करने के पहले। 2310 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा? अच्छा, आंसर आने लगे, वेरी गुड, और काफी अच्छी बात है कि आंसर मैक्सिमम सही आ रहे हैं। 210 है। अच्छा, अगर माइक ऑन करके आंसर बताओगे तो हो सकता है कि आपको रिमूव कर दिया जाए और फिर आप क्लास में एंटर नहीं कर पाओगे, है ना? तो ये आपके लिए ही बोला जा रहा है। ठीक है, आप माइक ऑन करोगे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। विनोद के नाम से जो बच्चे हो, अभी आपका माइक ऑन है, तो आपको माइक बंद रखना है हमेशा। देखो अब ये पहली दूसरी क्लास नहीं है, आप सभी को पता है काफी सारे आप क्लास कर चुके हो, तो कोशिश करो कि ये सारी चीजें अब गलतियां ना हो, क्योंकि काफी सारे क्लास हो चुके हैं। अब मैं हर दिन अगर यही बताते रहूंगा कि आपको माइक बंद करना है, माइक बंद करना है, पोल में आंसर करना है, ठीक है, तो फिर क्लास आपकी सही से नहीं चल पाएगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से क्लास को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मैं देख रहा हूं कि टोटल 3 बच्चों का आंसर अभी नहीं हुआ है, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूं। ठीक है, 15 सेकंड और, 15 सेकंड में मैं एंड कर दूंगा इसे, तो जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। जल्दी से आंसर कीजिए, कुछ बच्चों का आंसर नहीं हुआ है। 5 सेकंड, आखिरी के 5 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। अब मैं इसको एंड कर रहा हूं। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 2310 को आपको अगर 11 से डिवाइड करना है, तो चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कौन सा आंसर आया है आपका। अच्छा, 201 और 210, ठीक है, तो डी, मैक्सिमम के डी आ रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है, तो मैं 11 से अगर भाग लगाऊं 2310 की, आप बोलोगे सर 11 का टेबल पढ़ोगे, 2 अंकों की संख्या है, पहले 2 अंकों को मैंने देखा। आप बोलोगे सर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 11 को अगर 3 बार आप गुना कर दोगे तो ये तो 33 आ जाएगा। ये 11 22 23 से बड़ा हो गया, है ना, तो हम लिखेंगे 11 दूनी 22। ठीक है, अब 23 में से 22 को घटाओगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। अब ऊपर से एक संख्या आप उतारोगे, है ना, ऊपर से एक संख्या आप उतारोगे यहाँ पर, तो ये 11 आया। अब बोलोगे सर 11 एकम 11, है ना, तो यहाँ पर आ गया 0, है ना, 11 में से 11 घटा दिया, 0 आया। अब ऊपर से अगली संख्या का आप उतारोगे, ये 0 आया। अब हमारा आंसर सिर्फ 21 होगा क्या? ये जो 0 दिख रहा है आपको, ये शेषफल होगा? आप बोलोगे नहीं सर ये शेषफल नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया ना शेषफल हमेशा घटाने के बाद ही मिलता है। तो आप या तो करोगे एक जगह 0 बच गया तो ऊपर में एक 0 लगा दोगे, या दूसरा तरीका, ये 0 क्यों लगाते हैं, आप एक 0 यहाँ लगाओगे और 11 को 0 से गुना करके आप लिखोगे 11 0 जा 0, और 0 में से 0 घटाकर जो 0 आ रहा है ये हमारा शेषफल है। ठीक है, तो 0 हमारा शेषफल हुआ, आंसर हमारा 210 हुआ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 210। ये क्लियर है सभी का? ये बताइए, यस या नो?
इसमें कोई डाउट? समझ में आया तो वाई लिखिएगा, कोई डाउट है तभी एन लिखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मुझे बताइए कर। 791 को 6 से भाग लगाना है और आपसे भागफल और शेषफल पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में आप अगर हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको दो चीजें पूछी जा रही है, भागफल भी पूछा जा रहा है और शेषफल भी पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें भागफल भी सही है और शेषफल भी सही है, कोसेंट और रिमाइंडर दोनों ही सही होने चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा सही है। आप पहले डिवाइड करो। अच्छा इस क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहे हैं, पिछले सारे क्वेश्चन में आंसर तो सही आ रहे थे, इसमें गलत है। तो आप गलती क्या कर रहे हो? गलती यही कर रहे हो कि आप पूरा नहीं देख रहे हो। ध्यान से देखिए, आपको भागफल भी देखना है, शेषफल भी देखना है, क्वोशिएंट भी देखना है, रिमाइंडर भी देखना है। कौन से ऑप्शन में दोनों ही चीज सही लिखी गई है, ए बी सी या डी? इस क्वेश्चन के बाद हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, अभी क्लास कोई को लेफ्ट नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अभी मैं आपको पूरा 40 सेकंड दे रहा हूँ, 40 सेकंड पूरे हैं अभी आपके पास, सॉल्व करिए। 40 सेकंड है आपके पास। बीस सेकंड और 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड और है। अभी भी 5 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया है। सर मैसेज नहीं जा रहा। हाँ आपको, अच्छा आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? नहीं ना, जब भी पोल लॉन्च होता है उस वक्त आप मैसेज नहीं कर पाओगे, मैसेज को बंद किया गया है। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। अब देखो, अब चैट में आप लिख पाओगे, अब मैसेज में आप लिख पाओगे। अब ट्राई करो, देख। तो इसको मैं समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, 791 को डिवाइड करना है 6 से। तो आप लिखोगे 6, यहां पर लिखोगे 791। ठीक है, आप क्या करोगे, 6 एकम 6, 6 दूनी लिख दोगे। 6 एक अंक की संख्या है तो पहले बस एक अंक को देख रहा हूं मैं। ठीक है, आप लिखोगे सर 6 एकम 6। ठीक है, 7 में से 6 को घटाया 1 मिला, है ना। अब ऊपर से एक अंक को उतारोगे तो 9 को यहां पर उतार के लिखा 9। ठीक है, अब बोलोगे सर 6 तिया 18, है ना, 6 3 जा 18, है ना। 6 चौके कर देंगे तो 24 हो जाएगा, जो 19 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसा देखना होता है कि 6 के टेबल में 19 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आ रहा है। तो 6 तिया 18, 19 में से 18 घटाया 1 आया। ठीक है, अब ऊपर से एक और संख्या को उतारो 1। अब क्या करोगे, 6 दूनी भी अगर आप लिख दो, 6 दूनी तो अब 12 हो जाएगा, जो 11 से बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 एकम 6 लिखोगे, है ना। 6 एकम 6 और 11 में से 6 घटाओगे तो आपका यहाँ पर 5 बचेगा। तो रिमाइंडर शेषफल 5 आया, भागफल 131 आया। तो आप सबसे पहले मैं भागफल अगर देख रहा हूँ, 131 भागफल है। तो ऑप्शन नंबर ए में भागफल 132 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में 131 है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने नहीं कहा कि ये आंसर होगा, ये हो सकता है। ऑप्शन सी को देखा तो यहाँ 130 दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि भागफल हमारा 131 है। आप बोलोगे ऑप्शन डी हो सकता है, यहाँ भी 131 है। अब आप देखोगे भागफल को, तो सॉरी शेषफल को, तो शेषफल 5 है। तो यहाँ ऑप्शन बी को आपने देखा कि शेषफल 4 है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, ये बताइए। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी था। ये क्लियर है सभी का, यस या नो?
ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी आपको होमवर्क नोट करना है।